मंदसौर जिले के नाहरगढ़ नगर में दशहरे के एक दिन बाद परंपरा अनुसार विजया एकादशी का पर्व मनाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एकादशी के दिन नगर में झिलमिलाती झांकियों का चल समारोह निकाला गया, जिन्हें निहारने के लिए बड़ी संख्या में नाहरगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र के लोग पहुंचे। आपको बता दें कि जिले के नाहरगढ़ नगर में यह आयोजन विगत 13 वर्षों से नगर के ही युवा समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। परंपरागत तरीके से दशहरे के एक दिन बाद एकादशी पर असत्य पर सत्य की विजय की खुशी में झांकियां निकाली जाती है और अपने उत्साह को प्रदर्शित किया जाता है। विलुप्त होती जा रही नाहरगढ़ की इस परंपरा को कायम रखने का जिम्मा गोस्वामी परिवार के युवा समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी द्वारा स्वर्गीय बाबूलाल सुराणा की स्मृति में प्रत्येक झांकियों को 7,100 रुपए नगद राशि दी जाएगी। साथ ही प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाली झांकियों को शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसकी घोषणा शरद पूर्णिमा पर की जाएगी। बुधवार देर रात एकादशी का यह आयोजन चलता रहा। झांकियों के साथ अखाड़ा कलाकारों ने अपने करतब दिखाए। आपको बता दें कि गोस्वामी परिवार ने प्रत्येक झांकी का भ्रमण कर जायजा लिया। साथ ही आयोजन को लेकर नगर के लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया। कई स्थानों पर प्रसाद स्वल्पाहार का वितरण भी किया गया। वहीं आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस व प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। कि वर्षों पुरानी परंपरा के अंतर्गत यहाँ पर एकादशी को ऐतिहासिक झांकियाँ निकलती है। उसमें हनुमान समिति मुख्य रूप से आयोजक है और भाई ओमगिरी और मुकेश गिरी गोस्वामी का अहम सहयोग है। वर्षों पुरानी परंपरा चली आ रही है, प्राचीन काल से ही। पहले बेवान के रूप में निकलती थी, अब इसका विराट स्वरूप हो गया है झांकियों के रूप में। वर्षों पुरानी परंपरा है और इसका निर्वहन गांव वाले करते हैं। महेंद्र सिंह कानून को निकाली जाती है, किस तरह की परंपरा है और क्या रहता है? जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे नाहरगढ़ में दशहरे के बाद, रावण दहन के बाद 11 पे एकादशी पर यह चल समारोह कई वर्षों से चला आ रहा है। आप देखेंगे कि नाहरगढ़ में ये जो प्रथा है ये केवल नाहरगढ़ में ही होती है, आसपास मंदसौर में कहीं नहीं होती है। तो हमारे आसपास के सभी क्षेत्र के जो हमारे ग्रामीण जन हैं वो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आते हैं और यहाँ पर झिलमिलाती झांकियाँ, जैसे आप अभी देखेंगे कि बहुत ही सुंदर झांकियाँ हमारे सभी नाहरगढ़ वासियों ने बनाई है। इसमें हमारे ओमगिरी गोस्वामी का जो परिवार है उनके सहयोग से जो ये झांकियाँ निकल रही है बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने जो इस प्रथा को कायम रखा उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो राशि, प्रोत्साहन राशि जो होती है वो इन झांकियों को दी, बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे इन झांकियों में जोश आता है, इस झांकियों का आर्थिक जो मदद होती है उसमें बहुत सहयोग होता है। आप देखेंगे कि नाहरगढ़ में हमारे अखाड़े, हमारे डीजे और हमारे जितने भी हमारे ग्रुप हैं सब साथ में चलते हैं। हमारे जो हनुमान समिति है वो इसका पूरा आयोजन करती है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, हिंदुत्व का कार्यक्रम है। और आज जिस तरह की प्रथाएं चल रही है वो जो हमारी एकादशी का पर्व है उनको मुंह तोड़ जवाब है कि हम सनातनी हैं, सनातनी थे और सनातनी रहेंगे। जय श्री राम। झांकियों का आयोजन बिल्कुल बहुत पुरानी परंपरा है नाहरगढ़ की, और बीच में ये परंपरा विलुप्त होती नज़र आ रही थी। लेकिन बीच में दोनों भाइयों ने, भाई ओमगिरी जी गोस्वामी और मुकेश गिरी गोस्वामी ने, इन्होंने सभी झांकियों को आर्थिक सहयोग देकर प्रोत्साहन राशि के रूप में इस प्रथा को जीवित रखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह इन दोनों भाइयों का सहयोग बना रहेगा और ये परंपरा हमेशा के लिए कायम रहेगी। यह आयोजन हनुमान समिति के तत्वाधान में होता है। इस आयोजन में पुलिस प्रशासन, विद्युत विभाग, पत्रकारगण, सभी नागरिकों का बेशकीमती सहयोग रहता है और इन सभी सहयोग के लिए मैं इन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मांगीलाल सेठिया। सभी को मेरा प्रणाम। दशहरे की विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे नाहरगढ़ गांव में 11 के दिन रात्रि को झांकियां निकलती हैं और आज नगर काफ़ी उत्साह में है, क्योंकि प्रत्येक गली से, प्रत्येक गांव के प्रत्येक गली से झांकियां निकलेंगी। लगभग 10-11 झांकियां हैं जो यहाँ पे निकलेगी। ये हमारे नाहरगढ़ गांव की संस्कृति है जो पिछले 13 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। संस्कृति को हम 14वें वर्ष में ये बनाने जा रहे हैं, झांकियों का 11 का ये पर्व। मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और सभी से ये अनुरोध भी करती हूँ जो सुन रहे हैं कि जो ये हमारी संस्कृति है
उसको हम आगे बढ़ाएं और बढ़ चढ़ के इस संस्कृति में हिस्सा लें। देखने में आया था कि जो ये हमारी संस्कृति थी, जो झांकियाँ बनती थी, कहीं ना कहीं आर्थिक अभाव के कारण लोग झांकियाँ नहीं बना पा रहे थे। मेरे देवर ओम गिरी जी गोस्वामी, उन्होंने इस चीज़ को पहचाना और मैं स्मरण करना चाहूँगी बाबूलाल जी सुराना जी का, आदरणीय भाई साहब का, क्योंकि उनकी समिति और माननीय ओम भैया, उन दोनों के सपोर्ट से ये झांकियाँ वापस हम लोगों ने जो संस्कृति थी इसको पुनर्जीवित किया, ताकि सिर्फ आर्थिक अभाव के कारण जो हमारी ताकत होती है, हमारी संस्कृति जो होती है, क्योंकि अगर संस्कृति हमारी मजबूत रहेगी तो हमारा राष्ट्र निर्माण होगा, वो कहीं ना कहीं लुप्त ना हो और हमारे आगे आने वाले बच्चे वो भी समझें, हमारी संस्कृति को पहचानें। तो इसके लिए प्रत्येक झांकी को 7,171 रुपये प्रदान किए जाते हैं, प्रोत्साहन राशि, जिसमें वो झांकी अपनी बना सकें। अच्छा रहता है, बच्चे हों या युवा हों या बुज़ुर्ग हों, सब एक आज की रात सोते नहीं हैं और नगर की पूरी गलियों में रहते हैं, चाहे औरतें हों बच्चे हों, काफ़ी उत्साह रहता है और वो प्रदर्शनी देखने आते हैं, ढोल देखने आते हैं, यहाँ के अखाड़े, प्रदर्शनी, बहुत अच्छे से ये पर्व मनाया जाता है ग्यारस का। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।